नमस्कार। आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की कथा। उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर को भारत के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उनका बाकी शरीर तो पंच तत्व में मिल गया, लेकिन उनका दिल समान और जिंदा था। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वह आज भी धड़कता है। प्रत्येक 12 साल के पश्चात जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है, उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा के लिए चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिया जाता है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस मंदिर में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को मंदिर में जाने की अनुमति होती है। पुजारी की आंखों पर रेशमी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि पुजारी भी मूर्तियों को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है, उसमें एक चीज़ वैसी की वैसी रहती है, वह है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब वह ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। जगन्नाथ मंदिर से जब यह रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथपुरी के राजा सोने की झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी शामिल होती है। सबसे आगे बलराम का रथ, बीच में सुभद्रा और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इस रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए, जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है कि इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो यह आवाज़ें आना बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर के पास ही चिताएं भी जलती है। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है। द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध भी आनी बंद हो जाती है। कोई भी पक्षी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते। इस मंदिर से जुड़ी एक और बात ये कही जाती है कि किसी पक्षी को कभी इस मंदिर के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने की मनाही है। इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्य भी है कि कितनी भी धूप में इस मंदिर की परछाई कभी नहीं बनती। इस मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो यह मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा।
इस मंदिर का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोई और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने भी भक्त आ जाएं, लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय आता है तो यह प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यहाँ बनने वाले प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस चूल्हे पर जो सबसे ऊपर बर्तन रखा होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है, न कि सबसे नीचे रखे बर्तन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।